हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक मुकेश चैनल में। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो EPS 95 के पेंशनर है जिनके केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन केसेस के बारे में जो है क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन केसेस को 17 अगस्त के लिए जो है स्थगित किया है। 17 अगस्त के बाद जो है उन केसेस की सुनवाई की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उन केसेस के बारे में क्या कहना है, आज इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करने से पहले आपसे करूंगा एक रिक्वेस्ट कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन आता है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको EPS 95 पेंशनरों से संबंधित जानकारी मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं उस बड़ी अपडेट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, वेतन के समानुपात में पेंशन पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को की सूचीबद्ध। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा दायर याचिकाओं के उस बैच की सुनवाई स्थगित कर दी जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन को 15,000 रुपए तक सीमित नहीं किया जा सकता है और यह अंतिम आहरित वेतन के समानुपाती होना चाहिए। मामले की सुनवाई 17 अगस्त 2021 से प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। न्यायमूर्ति UU ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए ऐसा कहा। न्यायमूर्ति UU ललित और न्यायमूर्ति KS जोसेफ की पीठ ने 25 फरवरी 2021 को यह निर्दिष्ट करते हुए कहा कि मामले को दिन प्रतिदिन के आधार पर सुना जाएगा और प्रमुख मामलों को सूचीबद्ध करते हुए केरल, दिल्ली और राजस्थान के उच्च न्यायालय को फैसले को लागू नहीं करने पर केंद्र सरकार और EPFO के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने से प्रतिबंधित कर दिया था। अपने आदेश में कहा है कि आगे विचार करने तक उपरोक्त 4 श्रेणियों के मामले में पारित किसी भी आदेश को लागू करने के लिए कोई अवमानना आवेदन नहीं लिया जाएगा। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट की बेंच ने 29 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार और EPFO को राहत देते हुए केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के अपने आदेश को वापस ले लिया था, जिसने कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को रद्द कर दिया, जिसमें अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को 15,000 रुपए प्रति माह तक सीमित कर दिया था और प्रारंभिक सुनवाई के लिए भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर SLP को 25 फरवरी 2021 को सूचीबद्ध किया था। केंद्र सरकार का यह तर्क था कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को पूर्वव्यापी रूप से लाभ प्रदान किया जाएगा, जो बदले में बहुत असंतुलन पैदा करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दी। उनकी शिकायत कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 द्वारा किए गए परिवर्तनों के साथ थी, जिसमें उन्हें देय पेंशन में भारी कमी कर दी गई थी। पेंशन योजना में ये बदलाव किए गए थे। अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 प्रति माह रुपए तक सीमित की गई। संशोधन से पहले हालांकि अधिकतम पेंशन योग्य वेतन केवल 6500 प्रति माह था। उक्त संशोधन से पहले पैराग्राफ रखा गया था कि जिसमें एक कर्मचारी को उसके द्वारा प्रदान किए गए वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी, बशर्ते उसके द्वारा लिए गए वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान दिया गया था और उसके नियोक्ता द्वारा संयुक्त रूप से इस तरह के उद्देश्य के लिए किए गए एक संयुक्त अनुरोध से पहले उक्त प्रोविजन को संशोधन द्वारा छोड़ दिया गया था, जिससे अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए हो गया। बाद में एक अधिसूचना द्वारा इस योजना में और संशोधन किया गया। कर्मचारी पेंशन योजना 2016 में यह प्रदान किया गया कि मौजूदा सदस्यों के लिए पेंशन योग्य वेतन, जो एक नया विकल्प पसंद करते हैं, उच्च वेतन पर आधारित होगा। मौजूदा सदस्यों द्वारा 1/9/2014 के विकल्प का चयन को निहित किया गया है, जो अपने नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से एक नया विकल्प प्रस्तुत करते हैं, जो प्रति माह 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर योगदान देना जारी रखते हैं। इस तरह के विकल्प पर कर्मचारी को 15,000 रुपए से अधिक के वेतन पर 1.16% की दर से एक और योगदान करना होगा। इस तरह से एक ताजा 6 महीने की एक अवधि बीत जाने के बाद अगले 6 महीने की अवधि के भीतर नए विकल्प का उपयोग करने की छूट की अनुमति देने की शक्ति क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रदान की गई है। यदि ऐसा विकल्प नहीं चुना गया है तो पहले से ही मजदूरी सीमा से अधिक
में किए गए योगदान को ब्याज सहित भविष्य निधि खाते में भेज दिया जाएगा। नंबर 3 जो इसमें कॉस्ट डाला गया था, प्रदान करता है कि मासिक पेंशन के लिए समर्थन राशि के आधार पर 1 सितंबर 2014 तक अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 6500 रुपए और उसके बाद की अवधि में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपए प्रति माह निर्धारित किया जाएगा। नंबर 4 उन लाभों को वापस लेने का प्रावधान करता है जहां किसी सदस्य ने आवश्यकता अनुसार योग्य सेवा प्रदान नहीं की है। इन संशोधनों का बचाव करते हुए ईपीएफओ ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि कर्मचारियों द्वारा उनके वास्तविक वेतन पर किए गए योगदान के आधार पर गणना की गई पेंशन का भुगतान पेंशन निधि को समाप्त कर देगा और योजना को असाध्य बना देगा। पेंशन योगी वेतन को 15,000 रुपए पर सीमित कर दिया है, जिससे उन व्यक्तियों को असंतुष्ट किया गया है जिन्होंने अपने वास्तविक वेतन के आधार पर किसी भी लाभ के लिए योगदान दिया है जो उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त योगदान के आधार पर है, जो मनमाना और ठहराने वाला नहीं है। ईपीएफओ द्वारा दायर एसएलपी खारिज। सीजेआई रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने 1 अप्रैल 2019 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दायर एसएलपी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कोई योग्यता नहीं है। ईपीएफओ ने पुनर्विचार याचिका और केंद्र ने एसएलपी दायर की। ये खारिज होने के बाद केंद्र ने हाईकोर्ट के उसी फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की और ईपीएफओ ने पुनर्विचार याचिकाएं दायर की। जब इन मामलों को लिया गया, केंद्र ने न्यायालय का केरल उच्च न्यायालय की एक पीठ द्वारा पारित दिनांक 21/12/2020 के आदेश की ओर दिलाया, जिसके द्वारा 12/10/2018 के पहले के निर्णय की शुद्धता पर संदेह किया गया था। यह है कि लाभ कर्मचारियों को पूर्वव्यापी रूप से प्रदान किया जाएगा, जो बदले में बहुत असंतुलन पैदा करेगा। तो फ्रेंड्स, देखना यह होगा कि ईपीएफओ ने जो पुनर्विचार याचिकाएं दायर की है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है केरल उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराएगा या फिर कोई अपना नया डिसीजन जो है वो ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन के रिगार्डिंग देगा। तो अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।